नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। क्या हुआ? मेरी बात सुनकर आपके कान क्यों खड़े हो गए? जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं कि पेट में चूहे दौड़ने का मतलब है कि मुझे भूख लगी है, और कान खड़े होने का मतलब है कि मेरी बात सुनकर आप हैरान हो गए। बच्चों, अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे भूख ही लगी थी तो मैं इस बात को सीधे सीधे भी तो कह सकती थी। मैंने इसे अलग तरीके से क्यों कहा? चलिए बताते हैं। बच्चों, बात कहने के दो तरीके होते हैं। एक होता है साधारण तरीका और एक होता है विशेष तरीका। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हम अपनी बात को दो प्रकार से कह सकते हैं। कक्षा में प्रथम आने पर जतिन को बहुत खुशी हुई, या कक्षा में प्रथम आने पर जतिन फूला न समाया। यहाँ पहला तरीका साधारण है और दूसरा तरीका विशेष। एक और उदाहरण से समझते हैं। ऊंची इमारत देखकर पुनीत को बहुत आश्चर्य हुआ। ऊंची इमारत देखकर पुनीत ने दांतों तले उंगली दबा ली। यहाँ भी बच्चों पहला तरीका साधारण है और दूसरा तरीका विशेष। बात कहने के विशेष तरीके को हम मुहावरे कहते हैं। मुहावरे विशेष कथन होते हैं, यानी ये साधारण बात को विशेष बना देते हैं और भाषा मज़ेदार लगती है। ये वाक्य के अंश यानी हिस्सा होते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सुंदर, प्रभावशाली तथा सजीव हो उठती है। तो चलिए फिर देर किस बात की है, आज आपको मुहावरों से मुलाकात कराने ले चलते हैं। तैयार हैं आप सब? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। बच्चों, आज मैं आपको चित्रों की सहायता से कुछ मुहावरे और उनके अर्थ पढ़ना सिखाऊंगी। काला अक्षर भैंस बराबर, अर्थात अनपढ़ होना। बीरबल की खिचड़ी, अर्थात किसी काम के पूरा होने में बहुत देर लगना। ईंट से ईंट बजाना, अर्थात पूरी तरह से नष्ट कर देना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अर्थात जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। नाक कटना, अर्थात प्रतिष्ठा नष्ट होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात शक्तिशाली की विजय होती है। 1 और 1 11 होना, अर्थात एकता के सूत्र में बंधकर शक्तिशाली होना। मोती जैसे अक्षर होना, अर्थात सुंदर लिखावट होना। जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, अर्थात जो उपकार करे उसी का अहित करना। रंगे हाथ पकड़ना, अर्थात अपराध करते हुए पकड़े जाना। बाएं हाथ का खेल, अर्थात बहुत सुगम या सरल कार्य। थाली का बैंगन होना, अर्थात लाभ हानि देखकर पाला बदलना या सिद्धांतहीन व्यक्ति। ऊंट के मुंह में जीरा, अर्थात आवश्यकता से बहुत कम होना। आसमान सिर पर उठाना, अर्थात बहुत अधिक उत्पात मचाना। बच्चों, आप भी इन चित्रों की मदद से इन मुहावरों को और इनके अर्थों को ज़रूर याद कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।